हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया हैं अपने लाइफ में। और मैं दुआ और आशा भी करती हूँ कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ मन और स्वस्थ कामना के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। मैं अभी एक एनर्जी चेक करती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपके साथ कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं थोड़ा सफल कर देती हूँ, उसके बाद मैं कार्ड एक एक करके लूँगी। ठीक है, तो आपके सामने ही सब करूँगी। और हाँ, ये रीडिंग किसी भी जेंडर, कास्ट, रिलीजन उससे कोई मतलब नहीं बनता है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके साथ हो सकती है। पता नहीं बार बार ये कार्ड दोबारा अनफोल्ड हुआ है, शायद ये आना चाहता है। ओके, हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। पहले उनकी एनर्जी देखते हैं। ठीक है, मुझे और एक कार्ड चाहिए। तो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, हेल्प मी। ओके, शायद दो कार्ड आए। यस, दो कार्ड आए। ओके, ये हैं 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हमारे पास है नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अनटेबल। वाह, क्या मैं क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए? ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है हमारे पास? एंजल्स प्लीज बताइए, किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ये पूरा सेट ऑफ कार्ड्स है, एक ही कार्ड दीजिए प्लीज। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ओके, 3 ऑफ कप्स, वर्ल्ड कार्ड। ओके, वर्ल्ड के लिए 2 आए हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 2 आए हैं। 7 ऑफ कप्स और जस्टिस। ओके, दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, दो क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड ए किंग ऑफ सोर्ड्स। फिर से किंग ऑफ सोर्ड्स को 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके डियर, आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स है जगलिंग, मतलब क्या कर रहे हैं, दो सिचुएशन को वो मतलब क्या कर रहे हैं, दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये जो भी है, ये पास्ट का ही दिखा रहा है। अगर पास्ट का रेजोनेट कर रहा है तो देन ये कोई न्यू पर्सन नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। अगर न्यू होगा तो थोड़ी ना आपको जस्टिस आके देगा। सो मतलब किसके साथ आपका बहुत बुरा बैकअप हुआ है, और ये जो पर्सन है उन्होंने क्या किया है, आपको थर्ड पार्टी में पुट किया है, मतलब आपको कंपैरिजन किया है उनके साथ। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो। ठीक है, दैट डजंट मैटर। आप अगर फेमिनिन एनर्जी में हो और मैस्कुलिन एनर्जी में हो तो आप सबके लिए रीडिंग रेजोनेट करेगा। एज ग्रुप या एज ग्रुप आप मिडिल, आप मतलब टीन एज से लेके पूरे 50 एज या 60 एज तक ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि उसी एज का है। 70 एज तक भी हो सकता है, ऐसा नो मैटर। 16, 17 या तो 25, ओके 27 या तो आपका 35 से 45 के बीच में, और बाकी जो भी अपर एज के भी हो सकते हैं 60, 70, क्योंकि यहाँ पर सारे एज के ग्रुप के ही लोग हैं। सो मैं ये नहीं कह सकती हैं कि एक ही पर्टिकुलर एज के लिए होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो
बॉटम की एनर्जी है वो दिखा रहा है कि ये रिश्ता ना आपका ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहा है, लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है कि वो आपको मतलब देने की सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आके आपको क्लैरिटी या तो जस्टिस देने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन डियर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें सफ़र्ड हो चुके हो। शायद आप दोनों ही ये हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स, डेविल एंड ए हाई प्रीस्टेस। मैं ऐसा मतलब पूरी श्योरिटी के साथ क्या कहूँगी, लेकिन एक बात कहूँगी, किसी की बहुत बड़ी बुरी नज़र थी या किसी ने तंत्र मंत्र किया है इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़राब करने के लिए, तोड़ने के लिए। आप दोनों का जो मतलब ये है मतलब रिकॉन्सिलेशन किसी के नज़र में वो किसी को वो चुभता है, ठीक है। वो आपका नज़दीक हो सकता है या उनका नज़दीक हो सकता है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। किसी को बहुत चुभती है ये बातें कि आप दोनों इकट्ठे ना हो, इसलिए वो क्या करता है, किसी ना किसी ब्लैक मैजिक का सहारा लेता है, ठीक है। या तो ब्लैक मैजिक का सहारा लेके उसने रिश्ता को तोड़ दिया है। तो आप सतर्क रहिए कि अगर आप बाई चांस भी उनके साथ रिकॉन्सिलेशन पे आते हैं और वो आपको कॉल मैसेज करते हैं, तो आप किसी को भी ना बताइए, वो जितने भी आपके नज़दीक हो, और उनको भी बताइए कि वो भी किसी से शेयर ना करें ना। और हाँ, सोशल मीडिया में तो बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि वो शायद आपके साथ और उनके साथ किसी के साथ वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और आप ही का कोई नज़दीक ही हो सकता है, सो आपके और उनके बारे में जो खबर रखता होगा। ये कुछ ही लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सबके साथ ये होता है, नो। और जो भी आपके पर्सन है ना, वो वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड का मतलब होता है जैसे कि वो दूर रहते हैं, ठीक है। दूर मतलब दूर हो सकता है या तो ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन रिलेशनशिप। तो मैं आपको तो ये पूरा दिखा नहीं सकती कार्ड को, ये दूर से ही ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड थोड़ा सा आप जानते हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसको दिखाऊंगी तो यूट्यूब का थोड़ा पॉलिसी है, तो नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, ये बात है कि वो ना जो आपसे दूर रह रहा होगा, ओके, और वो एक कंप्लीशन मतलब वो आपके साथ कंप्लीट फील करता है, ठीक है। वो आपको अपना दुनिया ही मानता है, बिलीव मी, क्योंकि वो जो पर्सन है वो बैठा हुआ है यहाँ पर सोड लेके कुछ क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में जैसा लग रहा है कि तलवारें ठन गई है और एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली आपको मानता है, आपका दुनिया। जो कभी कभी क्या होता है ना, रिलेशनशिप इस तरह से उलझ जाते हैं, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं उसी से हम ज़्यादा लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है। वो सच्ची बात होती है, लेकिन आपको ना अपनी एनर्जी में बैलेंस लाने के लिए होगा। दूसरा बात, वो चाहता है कि आपकी तरफ मूव करे, वो बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। शायद ये इस कार्ड के ना 2 मीनिंग हो सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड के साथ वर्ल्ड कार्ड है, या तो दूर से ट्रैवल करना चाहता है आपके तरफ, या बाय द नेट और मतलब ऑनलाइन या किसी ऑनलाइन माध्यम से आपको मैसेज करना चाहता है। तो ये इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये आप रेडी रहिए, ठीक है। तो 6 to 7 डेज या तो 6 to 7 आवर्स में आप रेडी रहिए, क्योंकि इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने और जस्टिस ने। तो आपको ये डेफिनेटली कॉल या मैसेज करेंगे, लेकिन आपको 6 या 7 डेज़ का यानी 1 वीक के अंदर कर सकते हैं, या आपको कोई ऑफ़र मतलब क्या ऑफ़र देने के लिए कुछ सोच रहे हैं, मतलब कुछ बताने के लिए सोच रहे हैं या कुछ ऑफ़र देने के लिए सोच रहे हैं, वो बहुत कुछ सोचे जा रहे हैं। ये जो 7 कप्स है, उनके दिमाग में बहुत सारे ख़यालात जाते ये करते जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन उनको ना ये वर्ल्ड कार्ड का जो 2 क्लैरिफिकेशन हमारा आया है, वह है 7 ऑफ का, ये 7 की एनर्जी 7 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो आपको 777 आया है, इस बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। ये 777 बहुत प्रोमिनेंट है और ये शायद स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आप ये इसको ना आप हमेशा याद रखना कि आपका एक टाइमिंग होता है, वो टाइम से बिफोर आप दोनों नहीं मिल सकते और टाइम से पहले आप झगड़ा करके मूव ऑन नहीं कर सकते। आप एक दूसरे के साथ बाउंड हो,
आप कभी भी चाहो तो मूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो जो वर्ल्ड कार्ड का ये आया है क्लैरिफिकेशन, जो 7 ऑफ रॉड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, उससे बताता है कि वो एक्चुअली काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, लेकिन उनको भी डर है कहीं आप ना छोड़ दो। अंडरस्टैंड? क्योंकि आप भी शायद फ्रस्ट्रेट हो, और डेफिनेटली अगर 1-2 बार झगड़ा हो चुका है ऑलरेडी एंड यू मतलब आप जान चुके हैं कि ये और बस बहुत हो गया, तो ये भी उनको डर सता रहा है, ठीक है। लेकिन वो आपको मैसेज और कॉल करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये 6 से 7 घंटे या तो वीक, 1 हफ्ते के अंदर, उससे मैं ज़्यादा का रीडिंग नहीं कर रही हूँ, 1 हफ्ते जब भी आप देखेंगे उसी 1 हफ्ता और इसके अंदर, अंडरस्टैंड। तो उसका अच्छा 7 ऑफ सोर्ड्स का जो 2 हमारा आया है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। वो सोच रहे हैं कि ये जो चीटिंग किया, अगर बाई चांस आपके ऊपर कोई मतलब उन्होंने बिट्रे किया है, या तो कोई चीटिंग किया है, या तो वो अपना दिमाग बहुत खपा रहे हैं कि आपके साथ किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, लेकिन उनका 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ वो क्लैरिफाई किया कर रहा है कि शायद आपके साथ वो कांटेक्ट करे तो झगड़ा हो सकता है, वो इससे डरे हुए हैं। लेकिन ना वो भी बहुत इगोइस्टिक हैं, तो ये वो भी तलवारें पकड़ के खड़े हैं। तो अगर वो कांटेक्ट करेंगे भी ना, वो अपनी ईगो में रह के ही कांटेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई सुलह करेंगे। वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, मतलब आपके साथ अच्छी खासी फाइट करेंगे। तो आपको जो फाइट करेंगे या कोई बातें बोल देंगे ना, ऐसा नहीं है कि आप उनको सह लेना है, लेकिन आपको वो उसको लाइटली मतलब ले जाना है, कोई उसको दिल पे नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि वो जो भी बातें बोलेंगे, मतलब जो भी वर्ड्स बोलेंगे, वो वर्ड्स आपके दिल से नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ ना अपना मतलब अपना जो पावर होता है ना, अगर वो फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है, अपना पावर दिखाना चाहते हैं आपके ऊपर, दैट्स ऑल। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो आप जो भी वर्ड बोल देंगे आपको कि आप ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, अपना भड़ास वो निकालेंगे, लेकिन आपको भी अपना ग्राउंड में मतलब अपनी ज़मीन में रहना है, आपको भी सरेंडर नहीं करना है। अगर आप सरेंडर कर दिए तो वो अपने आप को राइट समझेंगे, नो, वो नहीं करना है आपको। ये इस रिलेशनशिप को उन्होंने थर्ड पार्टी में पुट कर दिया है। उनके लिए कोई एक थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है, जिसके वजह से है, लेकिन वो आपको दुनिया मानते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये एग्जैक्टली है। लेकिन मैंने आपको सलाह दे दी, आपको अपने ग्राउंड में रहना है, ठीक है। उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है, और ना ही अपने तरफ से कोई वर्बली ये करना है। अगर आपको कुछ किसी को सिखाना है ना, मतलब किसी को बताना है या किसी को बदलना है, मैं अपने व्यूअर्स आपके साथ आपको ही बोल सकती हूँ डियर, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं तो डू वन थिंग, एक काम करना हमेशा कि जो अच्छी बातें आपको लगती है बस उनको वो बातें बता के छोड़ देना और साइलेंट रहना। बातें असर करती है, लेकिन जब आप साइलेंट रहते हो, ठीक है, कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, भड़ास निकाल देना, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये टूटेगा नहीं, जो आपका है वो हमेशा रहेगा, बिलीव मी। लेकिन आप बिल्कुल भी ज़बरदस्ती 2 बिल्लियों की तरह नहीं लड़ना, ठीक है। तो आप कोशिश करना, जो बताना है बता देना और साइलेंट रहना उसके बाद, ठीक है। उसको पता है उसको क्या करना है, अंडरस्टैंड। वेल, मैं आपकी भी एनर्जी चेक करूँगी। तो ये तो थी उनकी एनर्जी। आपकी एनर्जी कैसी है मैं देख लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो मेरी व्यूअर्स की एनर्जी बताइए प्लीज़, एंजल्स। ओके, मेरी व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। ओके, 3 कार्ड आ चुके हैं हमारे पास, मैं एक एक करके देख लेती हूँ।
बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। यस, आप प्यार से पूरे, आप प्यार में पूरे भरे हुए हो, आपका कप उछल रहा है। वाह यू आर जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल, वाह यू आर ए प्रिंसेस, ये जो एम्प्रेस, सॉरी यू आर द लेडी एम्प्रेस। आपकी एनर्जी अमेजिंग है, यू आर सच ए ब्यूटीफुल वुमन। और मेल, अगर मेल हो तो हैंडसम मैन। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या कार्ड है मैं बता देती हूँ। मैजिशियन, ओके, डेथ एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स। ये कॉम्बिनेशन बताता है आप अपने जो इनर कॉन्फ्लिक्ट से अभी दूर जा रहे हो। कुछ डेथ होता है, डेथ मतलब होता है रीबर्थ, मतलब डेथ होता है अगर आप रातों को सो नहीं पाते थे, इंसोमेनिया आपको हो गया था, आप टेंशन ले ले के परेशान हो गए थे। 9 की एनर्जी है, बहुत प्रोमिनेंट है, तो ये एक कंप्लीट हो रहा है साइकिल। आप 9 तक पहुंच गए हो, बस एक नंबर आपको पार करना है, देन यू आर 10, अंडरस्टैंड। तो 10 के साथ 0 काट दो तो क्या आएगा, मैजिशियन, ओके। तो इसीलिए आप इस एनर्जी में आ जाओ। मैजिक, यू आर द मैजिक, यू, तुम्हारा जो आपका वर्ड है ना वो भी मैजिक है, ओके। तो डू स्पेल फॉर, मतलब गुड बातें, मतलब अच्छी बातें बोलो। अभी आप जो बोलोगे वो मैजिकली आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा। तो इसीलिए आप एक काम करो, आप हमेशा अपने लिए अच्छी बातें बताओ। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई अट्रैक्ट द लव। एंड आप अपने जब रात में सोते हो, आप स्पेशली उस टाइम पे प्रे करो कि मेरे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे हैं, मैं उन सबको, मेरे ज़िंदगी से वो सारे नेगेटिविटी हट जाए, ठीक है। उनके साथ क्या होगा वो तो भगवान जाने, क्योंकि उनको अभी बुरा नहीं सेंड करना है, क्योंकि बुरा करोगे तो फिर से वो कर्मा, मतलब वो कर्मा ख़त्म नहीं होगा। वो जो डेथ का कार्ड आया है ना, वो डेथ नहीं होगा, वो क्या होगा, फिर से वो बंधन, मतलब एक साइकिल, दोबारा एक साइकिल चलेगा। तो इसीलिए आपको किसी के लिए कोई श्राप नहीं देना है। आपको बोलना है कि मेरी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए, मेरे से ऊपर जिन्होंने काला जादू किया, ईर्ष्या किया, या तो मेरे ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया, वो सब मेरी ज़िंदगी से हट जाए। मैं अभी खूबसूरत हो जाऊं, और या तो मतलब हैंडसम हो जाऊं, या तो मैं अभी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊं, फाइनेंशियली ग्रो करूं और मेंटली ग्रो करूं। और मुझे, मेरी, अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो, और कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें सक्सेसफुल आपको हो जाए। तो ये सब आप मैनिफेस्ट करो अपने लिए, ठीक है। जब आप इस तरह से ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाले का कितनी औकात है वो तो अपने आप ही आ जाएगा, अंडरस्टैंड, सो डोंट वरी। और आप प्रिंसेस ऑफ कप और ये देख रहे हैं, मतलब आपकी अमेजिंग एनर्जी है, ठीक है। आपको ना एक बात याद रखनी पड़ेगी डियर, ये ग्रीन आपके लिए शायद बहुत प्रोमिनेंट है, आपका दिल बहुत हील हो रहा है, या तो हीलिंग के तरफ आप जा रहे हैं। एक बात मैं बताऊंगी, मुझे 2 मैसेज आ रही है आपकी ये से। आप ये हो, अपने आप को ना, खुद को, आपको आईने में देखने की कोशिश करो कि आप क्या हो, ठीक है। आप किसी भी कलर, किसी भी रंग रूप, किसी भी कद काठी, किस तरह के भी आप हो, अंडरस्टैंड, लेकिन हमेशा फील करो कि इनर साइड आपका ये है, ठीक है। इनर साइड मतलब मैस्कुलिन, मतलब कोई भी मेल देखे या फीमेल देखे, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। जब आप अपने आप को देखते हो, अपना खुद का ग्रो के लिए आप मतलब ये लो। अगर आप ब्यूटीफुल हो तो अपनी हेयर का ख्याल रखो, अपनी स्किन की ख्याल रखो, आपके पास क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उसका करो, या तो कोई स्किल सीखो, ठीक है। तो अब हमेशा एक्ट लाइक ए इम्प्रेस, मतलब आप हर किसी के शिट नहीं सुनते हो, और ना ही आपको हर किसी की मतलब किसी की गंदी बातें आपको सुनना है। तो आपके अंदर जो प्यार बहता है वो प्यार का आप एक गिफ्ट हो, एक ख़जाना हो, उस खजाने को हमेशा अपने अंदर रखो, और वो उसका ना हमेशा क्रेडिट, मतलब हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा उस पर गर्व करो कि आपके जैसा कोई है नहीं, ना होगा, ठीक है। और जब कभी कभी क्या होता है ना, ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं जो हमारी अपोजिट पर्सन, उनको दिखाई नहीं देता है कि क्या रियलिटी है, बट बाय द टाइम
जब उनको समझ में आएगी तब देखेंगे। लेकिन आपको ज़बरदस्ती नहीं दिखाना है कि हम आपका क्या वर्थ है, क्योंकि वो ऐसा नहीं समझेंगे। वो बोलेंगे कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो। नो, एक बार बता दिया देन साइलेंट। आप अपने रास्ते अपना काम पे ध्यान दो। सुबह सुबह अपना खाना खाओ या तो एक्सरसाइज करो, अपने दिन भर का काम करो, कोई स्किल सीखो। आजकल इंटरनेट पे कितने चीज़ें मौजूद है, किसी पे आप ध्यान लगा के कोई एक स्किल सीखो, ठीक है। पढ़ाई कर लो, एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप ऐसा करने लगोगे, कोई पेंटिंग कर लो, कोई राइटिंग, कोई डायरी मेंटेन करो, आपकी छोटी छोटी कहानियाँ लिखो, कुछ भी करो, बट डू इट। जब आप ऐसा करने लगोगे आप देखोगे अपने अंदर क्या आपका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। आपको ये रातें की नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा, लेकिन जब उसको लौटना है वो लौट के आएगा। सो डोंट वरी। आप वो मैजिशियन की एनर्जी में हो, आप खुद ही इस सिचुएशन को एंड कर देना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी नींदें प्यारी होंगी, आप अपनी ज़िंदगी में मतलब ग्रो करना चाहते होगे। अंडरस्टैंड। तो इसी वजह से आप बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हो। सो डोंट वरी। मैं कुछ क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ आपके लिए। आपको क्या करना चाहिए आगे, प्लीज़ स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओके, 2 कार्ड हैं। यस, देखा, आपको मूव कर लेना है। आपको आगे सूरज, उगता हुआ सूरज मिल जाएगा। क्या है बताओ? 6 ऑफ सोर्ड्स विथ सन का कार्ड। ये सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड होता है और ये मेजर अरकाना है डियर। मैजिशियन भी, डेथ, मेजर अरकाना, ये सब मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना का मतलब होता है मतलब श्योरिटी, ठीक है। ये माइनर है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये सब 6 9 की एनर्जी। आपको ना 6 9 नंबर दिख रहे होंगे, एंजल नंबर दिख रहा होगा, तो आप प्लीज़ उसको गूगल करके सर्च करके आप देख लीजिए आपको क्या बताया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आप सूरज की तरह हो और सूरज की तरह ही चलो, ठीक है। सूरज की तरफ ही चलो, यानी आप हैप्पी लाइफ, मतलब आपकी ज़िंदगी में हैप्पीएस्ट मोमेंट आने वाला है आगे वाला। अगर वो रिलेशन आपका तकलीफ़ दे रहा है, बस छोड़ो, मूव ऑन, ठीक है। वहाँ से मूव करके आपको या तो नए के ऊपर आप कंसंट्रेट करो, या तो यस, 2 ऑफ कप्स एंड हेरोपेंट, बॉटम की एनर्जी है। तो इस टाइम पे आपको अगर किसी के लिए मैसेज आ रही है, इस टाइम पे अगर आपको किसी गुरु की सहायता मिलती है तो प्लीज़ आप लें। लेकिन मैं नहीं बोलूँगी अगर गुरु का आपको चढ़ावा मानता है, इधर उधर पैसा फालतू का मंगवा के कर्मकांड पे ये करता है, नो। लेकिन अगर किसी के वचन से, आप किसी के वचन के थ्रू, किसी के प्रभाव के थ्रू आप कुछ सीख सकते हैं, तो डेफिनेटली कोई बुक, किताब भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई गुरु ही मिले। उनके पास 2 चाबियां हैं, ये एक नॉलेज का चाबी भी हो सकता है या कोई डोर का भी हो सकता है। तो इसी वजह से आपको उस चाबी को खोल के उस नॉलेज, मतलब आपका मल्टीपल क्रिएटिविटी कुछ खुल रहा है, या तो कोई पार्टनरशिप आपके लाइफ में आएगा, ठीक है, वो भी हो सकता है। 2 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलीजियस रिगार्डिंग हो सकता है, या तो टीचिंग रिगार्डिंग, या तो क्या होता है जैसे कि क्या करते हैं, जो कंसल्ट करते हैं ना, कंसल्टेशन होता है, या तो जो सलाह लेते हैं, कोई डिप्लोमेटिक, इस तरह का भी कोई चीज़ हो सकता है। अगर आप डिप्लोमेट और इस तरह का भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, या तो जज, ठीक है, वो सब में आपको जीत मिल सकती है। सो आप वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही ये आने वाली है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सन का कार्ड मिल चुका है, ये कन्फर्मेशन है, ठीक है। सो आपके जो पास्ट रहा, इट्स ओके, सबके लाइफ में आता है। वो पास्ट नहीं रहता तो आप इतने ग्रो नहीं करते, आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं बनते, वो ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में, ठीक है। बहुत लोग ना वो डार्क नाइट सोल से गुजर नहीं पाते हैं और जाके कभी कभी अपने दिल से, अपने दिमाग से हार देते हैं, अपनी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं। नो, वैसा नहीं करना चाहिए। दुख और सुख सब लगातार आते हैं और हमें इसलिए पुट किया जाता है ताकि हम वहाँ से ग्रो करके अपने लाइफ में आगे बढ़ें। अगर हम उस अंधेरी टनल, मतलब वो जो डार्क टनल के थ्रू हम लोग नहीं पास होंगे, तो कभी सूरज, जो एक इमेजिन कीजिए कि आप डार्क नाइट, मतलब डार्क टनल पे चल रहे हैं,
लेकिन आप एक होप लेके तो चल रहे हैं ना कि मुझे लास्ट में एक सूरज दिखाई देगा। दिल की तकलीफ़, दिल का, दिमाग में का जो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन वैसा ही होता है। आपका कोई समझ नहीं पाएगा कि आपने क्या, कौन सी जर्नी पास किया है, लेकिन ये खुद आप जानते हो। और आपको ये विश्वास रखना होगा, जो जिसने भी आपको वहाँ पर पुट किया है वो वहाँ से आपको निकालेगा। हमेशा अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने जीसस, अपने जो भी हैं, मतलब आप जैन हो, बुद्धिज़्म, जो भी है, लेकिन आप हमेशा बिलीव कीजिए, जो आपको तकलीफ़ में डालता है वो आपको सन भी देगा। ठीक है, सो आप उस जर्नी पे ही हो, आप पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए बेस्ट लाइफ, और आप पालोगे। सो मैं एक आपके कुछ पर्सन के मैसेजेस देख लेती हूँ। ओके, जो भी मैसेज आएगा हम पढ़ लेंगे। ओके, बहुत सारे हैं, चलो ठीक है। ओके, काइंडनेस दिखाइए। देखिए, काइंडनेस बहुत सारे अर्थ में हो सकता है। अगर कोई आपसे मैसेज करना चाहता है सो डोंट बी रूड। मैंने कहा ना, जितना बोलना है, जब ज़रूरी है तभी बोलिए, और जितना ज़रूरी है उतना ही बोलिए। ठीक है, और अपनी ग्राउंड हमेशा बना के रखिए। ओके, ये इनका मैंने पहले ही एक बताया था, मैंने कार्ड तो हटा दिया, लेकिन उनके बताया था वो कुछ ऑफ़र देना चाहते थे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया था। आई विल बाय गिफ्ट, मतलब एक कुछ, मतलब कोई गिफ्ट बनाए, या तो ख़रीद के रखे हैं अपने पास, या वो सोच रहे हैं कोई गिफ्ट देने के लिए आपको। यस, आपने अगर कोई फ़ोटो और कुछ डाउनलोड, मतलब कुछ अपलोड किया है नेट में, तो यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड चार्मिंग। या डेफिनेटली अगर आप मतलब मैन हैं तो आप हैंडसम दिख रहे हैं, और वुमेन आप हैं तो आप पूरे इम्प्रेस की तरह ही दिख रहे हैं। इट्स मतलब ओके, ये शायद आपकी एनर्जी हो सकती है, काश तुम कह पाते, डेफिनेटली। ठीक है, इट्स ऑलवेज सीक्रेटिव, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ छुपाते हैं। अच्छा, योर ब्यूटी अमेज्ड मी, या डेफिनेटली उनकी एनर्जी है, तो आपकी जो खूबसूरता, मतलब सुंदरता है, उनको हमेशा बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींचता है। मैंने आपको बताया था आपकी हेयर और आपकी जो स्किन, उस शायद उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। होल्ड मी टाइट एंड डोंट लेट मी गो, ये उनकी दिल की बात है, विश्वास कीजिए। शायद वो जहाँ पर भी हैं बहुत टॉक्सिक जगह में है, जहाँ तो वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ होल्ड मी टाइट, और बिल्कुल मुझे जाने ना दो। ओके, अगर आपका ऐसा लगता था लव हैज़ नो रिलीजन, वी बोथ नो ईच अदर फ्रॉम मिलियन ईयर्स, डेफिनेटली मतलब लव का कोई रिलीजन ही नहीं है, हम इतने दिन से अब एक दूसरे को जानते हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं, और कोई मैसेज आ जाएगा। ओके, ओके, देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ लव, या सही कहा, हमारे लिमिटेशन नहीं होता है प्यार में, प्यार जितना भी करो कम होता है, ये बात सही है। हम ये आप दोनों की एनर्जी है, आप दोनों ही ऐसा सोचते हो डेफिनेटली, लेकिन वो कहते नहीं हैं और आप कह देते हैं। इट्स ये यू आर माई गोल्डन बर्ड, यस, आप उनके लिए सोने की चिड़िया हो, चाहे मेल फीमेल जेंडर ये नहीं करता है, आप वैसे ही उनको, मतलब वो वैसे ही आपको ऐसा देखते हैं। लाइक और नॉट, वी आर स्टक विथ ईच अदर, डेफिनेटली आप पसंद करो या ना करो, लेकिन आप स्टक हो एक दूसरे के साथ। यस, अब ये दोनों का ही एनर्जी है। ऐसा क्यों होता है? दोनों ही ऐसा सोचते हो, ऐसा क्यों होता है? जब से हम प्यार करते हैं इतना लड़ लेते हैं। अच्छा, योर बिहेवियर ऑलवेज कन्फ्यूज़ मी, यस, डेफिनेटली आपकी एनर्जी है कि उनके बिहेवियर आपको हमेशा कन्फ्यूज़ करते हैं, कभी बैक एंड फोर्थ के एनर्जी में होते हैं। बट आई हैव डन टू यू, ये उनकी एनर्जी है। ठीक है, अब मैंने किया है तुम्हारे साथ, मतलब वो अभी तक भी नहीं समझ पाए, मतलब वो एक्चुअली ना शायद वो कभी, एक चीज़ होता है ये, इसका मतलब क्या है कि आप जैसा सोचते हो वैसा वो नहीं सोचते हैं। ठीक है, जो भी हैं डजंट मैटर, आपके अपोजिट में वो आप अपने पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मैं क्लियर हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ख़राब कर रहे हैं, मतलब आपको समझते हैं।
द टाइम आई सॉ यू आई फॉल इन लव विथ यू। यस, जब भी वो जैसे ही पहली बार आपको देखे हैं, आपसे प्यार उनको मतलब आपसे प्यार हो गया था। अच्छा, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ इमेजिन करती हूँ। यस, हमेशा ही वो 24 घंटा आपको सोचते हैं, 24/7। देयर इज़ नो वे टू कमिंग बैक। यस, ये शायद आपकी एनर्जी हो सकती है डियर, मुझे लगता है ये मेरी व्यूअर्स की एनर्जी कोई बात नहीं। आई एम सीइंग यू एज माई फैमिली। यस, ये उनकी एनर्जी है, वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, ओके। एंड प्लीज़ शेयर कीजिए अपनों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये बहुत सारे लोगों के साथ बांट सकूँ और प्यार फैला सकें, ठीक है। सबका दिन और रात अच्छा रहे, ठीक है। अपनी दुख भरी ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाए और हमेशा खुशी रहे आपकी चारों तरफ, जैसे लगता है ना सूरज की पहली रोशनी के साथ। तो ऐसा मैं दुआएं करती हूँ और आशा करती हूँ, और मैं आपसे विदा लेती हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।